स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन। अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 पर। और पेपर नंबर 2 में भी क्या देखेंगे, एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 2020 का पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे। आखिर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लीजिए। लगभग आपके 25 से 30 मिनट लेंगे इस वीडियो में, लेकिन जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन, पेपर नंबर 2 के जितने भी 2020 के 100 क्वेश्चन हैं सारे कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए बेनिफिट होगा। आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा जब आप पेपर में बैठेंगे, पेपर को देंगे। यहीं से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वो किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर करना भी आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। इसमें क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपके साथ में एक जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ। वो किस लिए, अगर आपको किसी भी पेपर को पढ़ना है, चाहे वो राजनीति विज्ञान ही क्यों ना हो, सबसे पहले हमें उसका सिलेबस जानना हो जाता है ज़रूरी। वो किस लिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैंने इसमें आपको टोटल 4 यूनिट है इस पेपर में, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस को कंप्लीट कर ले, और यूनिट वाइज भी कैसे करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हेल्प से। मतलब यूनिट 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, लगभग मैंने 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से, यूनिट 2 से भी 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यूनिट 3 से भी 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट यूनिट है पेपर में आपके, मतलब सिलेबस में, इसमें से मैंने आपको 500 क्वेश्चन 4 यूनिट से करा दिए हैं। उसके बाद आप 2020 का पेपर देख लेंगे तो 100 क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेंगे। तो इस तरीके से आपके 600 क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए हैं। और इन्हीं 600 में से जब आपके पास में क्वेश्चन का बैंक तैयार हो जाएगा, आपके पास में क्वेश्चंस की लिस्ट हो जाएंगी, तो आपके लिए क्वेश्चन करना एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कर लीजिए कंप्लीट। प्रीवियस ईयर तो आप ऐसे ही कर देंगे अगर आप इसके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वीडियोस का वो मैंने पिन अप कर दिया है। आप सबसे पहले अपने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो कैसे 30-30 मिनट के एक एक पार्ट है, तो 3 × 4, तो 120 मिनट होते हैं। अगर आप 120 मिनट में सिलेबस कर लेते हैं कंप्लीट, मतलब इसमें आपको सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। 2 घंटे में आप चारों वीडियोस को देख लेंगे, और प्लस लास्ट में आप 2020 का पेपर देख लेंगे, तो आपके सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैं आपको करा ही दूंगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं अपने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विचारक को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको करा दिए हैं सारे क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद, इनमें से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई। तो ये जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है ना, ये गांधी जी की पुस्तक है। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो सारे का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 3 क्वेश्चन आपसे जयप्रकाश नारायण से पूछे गए हैं, तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं थे। तो डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद, समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो समाजवाद का जब भी नाम आए ना, एक नाम आप याद कर लीजिए, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद, किस विचारक ने राजा को देवी बताया। तो देवी सिद्धांत की बात कौन करते थे, भीष्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 7, भीष्म ने निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया। तो देवी सिद्धांत पर बात करते थे। अभी हमने 6 और 7 तो इजी हो गया आपके लिए। उसके बाद 8, भीष्म के देवी राजा में कितने देवों का वास है। तो 5 आंसर होगा। नेक्स्ट, शुक्र के अनुसार राज्य के मित्र कौन है। तो कान है।
उसके बाद शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट, शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है, तो दास होता है शुक्र के अनुसार। नेक्स्ट, शुक्र के अनुसार राज्याधिकार का दूसरा सिद्धांत कौन सा है, तो ज्येष्ठता का अधिकार है। उसके बाद 13, शुक्राचार्य किसके गुरु थे, तो असुरों के गुरु थे। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र तथा दंड नीति की संज्ञा किसने दी, तो शुक्राचार्य ने ही दी थी। उसके बाद 15, चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है, तो कौटिल्य की रचना है। नेक्स्ट 16, रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की, तो 4 प्रणालियों की पहचान की थी। मैं फ्रेंड्स आपको यूनिट वाइज सिलेबस इसलिए कंप्लीट करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जितने भी भीष्म और शुक्र के क्वेश्चन हैं तो ये क्वेश्चन आपसे यूनिट 1 से पूछे गए हैं। सबसे पहले आप यूनिट 1 को देख लेंगे तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। आपके 2 घंटे आपको निकालने हैं, आप एक दिन में आसानी से सिलेबस को कर सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे और एग्ज़ाम टाइम पे आप सही आंसर को टिक करके आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, स्त्री पुरुष की समानता के लिए रनाडे ने किसका उदाहरण दिया, तो भारत का प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया था किसने, रानाडे ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, रनाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 19, गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो महादेव गोविंद रनाडे को मानते थे। उसके बाद 20, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोपाल कृष्ण गोखले का यह कथन है। उसके बाद 21, गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की, तो 1905 ईस्वी में की थी। 22, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्वार्टरली रिव्यू। उसके बाद 23, गोखले ने राजनीति को माना है, तो संभाव्य की कला माना है। उसके बाद 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, आपको पता ही होगा 12 अध्याय हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सा मनु की साणगुणीय नीति का हिस्सा नहीं था, तो इसका आंसर होगा यान आसन संधि, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 26, मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका तो आपको पता ही होगा, मनु ही है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, स्वामी जनपद और दुर्ग। उसके बाद 28, मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए, तो 1 प्रकार। उसके बाद 29, मनु ने निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया, तो इन्होंने भी देवी सिद्धांत पर ही बात की थी। नेक्स्ट है इसमें 30, द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र एवं फाशीवाद के मध्य संघर्ष था, यह कथन किसका है, तो एम एन रॉय का यह कथन है। उसके बाद आ जाते हैं इसमें गांधी जी पर। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद करो या मरो, ये भी आप बता सकते हैं, गांधी जी का नारा है। 33, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एम एन रॉय द्वारा लिखी गई, तो भारत में संक्रमण, भारतीय समस्याएं और उनका समाधान, असहयोग, एक वर्ष, तो ये तीनों पुस्तक है ना, ये एम एन रॉय की है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी पुस्तकें वाले क्वेश्चन हैं आप कोई से ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, सारे हर बार एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि ये पुस्तक बता दीजिए किसकी है, या फिर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारतीय समस्याएं और उनका समाधान, ये पुस्तक किसकी है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, गांधी, एम एन रॉय, रनाडे, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पुस्तक आप अच्छे से याद कर लीजिए, हो सके तो एक पेपर पर लिख लीजिएगा जितनी भी पुस्तकें आपको इस पेपर में दिखे। उसके बाद 34, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह कथन किसका है, तो गांधी जी ने ही बोला था यह बात। उसके बाद 35, गीता रहस्य
पुस्तक की रचना किसने की? तो बीजी तिलक इसका आंसर होगा। उसके बाद 36 सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अभी बताया था गांधी जी की पुस्तक है। नेक्स्ट, गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो बीजी तिलक ने। उसके बाद 38 अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभ में ही मैंने जो कहा और कुछ किया उसके पीछे एक धार्मिक उद्देश्य रहा है, यह कथन भी गांधी जी का है। नेक्स्ट, कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, किसका कथन है यह? गांधी जी का। नेक्स्ट है 40 केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बीजी तिलक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें आपको बताऊं इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो जितने भी गांधी जी के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको 2 से 4 क्वेश्चन 2022 में भी देखने को रिपीट मिल जाएंगे यहीं से, क्योंकि गांधी जी इनका फेवरेट टॉपिक है, गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें 41 निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा है? तो स्वामी अमात्य और जनपद तीनों आंसर हो जाएगा। 42 कौटिल्य के दर्शन में 400 गांवों के समूह को कहते थे? तो द्रोणमुख कहते थे। अगर आपको स्पीड कम लगे ना तो प्लेबैक में स्पीड को 1.5 कर लीजिए या फिर 2 कर लीजिए, जिसमें आपको टाइम बचेगा। आपको रिवीजन करना है तो आप स्पीड बढ़ाकर रिवीजन भी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद 43 1920 में एम एन रॉय किसके निमंत्रण पर रूस गए? तो स्टालिन के निमंत्रण पर। 44 निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार नहीं है? तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन को खुद से जरूर पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने क्वेश्चन की। उसके बाद 45 कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंध है कौटिल्य का। 46 अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य ही हैं। उसके बाद किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 1924 में। किसके द्वारा राजनीति का अध्यात्मीकरण किया गया? तो गांधी जी। समझ सकते हैं आप गांधी जी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गांधी जी की जितनी भी सीरीज है ना, यूनिट नंबर 4 को आप जरूर देखना, उसमें गांधी जी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है, यह कथन भी गांधी जी का है। 50 निम्नलिखित में से कौन सा एक एम एन रॉय के मौलिकवाद का मूल तत्व नहीं है? तो समानता नहीं है। उसके बाद 1919 में एम एन रॉय के द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की गई? तो मैक्सिको में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 52 कहता है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? एम एन रॉय इसका आंसर है। 53 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो ये तो आपको पता ही होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और कौन से वर्ष में? 1828 ईस्वी में। 54 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध करते हुए मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया? तो किसको बताया? बलि प्रथा को। नेक्स्ट है इसमें 56 तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? तो अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद 57 निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम राजद्रोह का अभियोग चलाया गया? तो किस पर? बीजी तिलक पर ही। नेक्स्ट है इसमें 58 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, रत्निन। नेक्स्ट है इसमें नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव स्वतंत्र देश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो किसको हुआ था? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है
बाल गंगाधर तिलक। सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो कौन से ईयर में हुए थे? 1918 में। नेक्स्ट है इसमें, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, जितने भी आपको स्लाइड है इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपका एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद 64 इसमें कहता है, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। उसके बाद 65, मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया? तो एम.एन. रॉय ने ही। नेक्स्ट इसमें, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? तो इनको जो राय की उपाधि दी थी ना, ऑप्शन नंबर डी, अकबर द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 67, सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का विरोध किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या मैंने कोई भी आंसर आपको गलत बता दिया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, मुझे भी ठीक कर देना। आपके जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को ज़रूर सही करना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है। नेक्स्ट है इसमें, एम.एन. रॉय के विचारों से कौन प्रभावित था? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नेक्स्ट है इसमें, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारत के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी है। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण का विषय क्या था? तो हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक विचार इनका विषय था। नेक्स्ट है 73, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मुझे इस बात का अस्पष्टता स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। किसका कथन है ये? नेहरू जी का। उसके बाद 75, निम्नलिखित में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्तावित किया? तो किसने किया? नेहरू जी ने। उसके बाद, एक आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेहरू जी हैं। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेहरू जी के। नेक्स्ट है इसमें, नेहरू निम्नलिखित में से किस विचारधारा को मानते थे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते थे। नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? तो 1928 में। नेक्स्ट है, भारत की खोज के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद 80, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई? तो जातिवाद का चक्र किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें कहता है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था? तो नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट है इसमें, रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है इसमें, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और विवेकानंद जी इनके शिष्य थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, उनमें से आप ये भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे गए। आप ये आपने देखा महात्मा गांधी जी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को देखा, लगातार 8 से 10 क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू से, 8 से 10 क्वेश्चन महात्मा गांधी से। तो दोनों टॉपिक को आप अच्छे से ज़रूर करना, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, बिल्कुल डिक्टो आपको आंसर करा रहा हूँ, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सारी बातें वो हो रही है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपको हेल्प करे। तो इतने एफर्ट्स के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, 5 से 7 फ्रेंड के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, मुझे भी थोड़ा वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कराऊंगा। नेक्स्ट इसमें 84, निम्नलिखित में से कौन पहले सन्यासी विचारक थे जिन्होंने धर्म को शक्ति के साथ जोड़ा? तो स्वामी विवेकानंद इसका आंसर होगा। 85, भारत और उसकी समस्याएं
नामक पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद जी। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है मटेरियलिज्म पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो इधर से मटेरियलिज्म और इधर से ही मानवेंद्र नाथ राय। तो मैम ऐसे ही आप याद कर सकते हैं जोड़कर, इस तरीके से इसका आंसर होगा। उसके बाद 87 सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया। अभी अब पढ़ के ही आ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। समाज एक देवी संस्था है, किसने कहा, विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट इसमें 90 आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, किसका कथन है, अरविंद जी का कथन है यह। द लाइफ डिवाइन की रचना अरविंद ही है। नेक्स्ट है इसमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अरविंद जी ने ही किया है। नेक्स्ट है इसमें आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर भी अरविंद ही होगा। ये फ्रेंड्स 4-5 क्वेश्चन अरविंद घोष जी से पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सके 1 से 2 क्वेश्चन आपको रिपीट भी देखने को मिल जाए 2022 के पेपर में भी। उसके बाद 94 अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है। तो कौन सा अंग है, स्वराज की मांग। नेक्स्ट इसमें अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे, राष्ट्रवादी कहलाना पसंद करते थे। 96 मानव एकता का आदर्श का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अरविंद घोष जी द्वारा ही। नेक्स्ट है इसमें 97 अरविंद के द्वारा समाचार पत्र इंदु प्रकाश का प्रकाशन किस भाषा में किया। तो आंग्ल मराठी भाषा में किया गया था। उसके बाद 98 अरविंद स्वराज प्राप्ति के लिए किसको आवश्यक मानते थे, हिंसा और अहिंसा दोनों को मानते थे। 99 अरविंद के तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी। तो अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह धार्मिकता को वरीयता दी थी। 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कहता है इसमें अरविंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का समर्थन किया। तो स्वराज, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अभी आप वीडियो को एंड मत करना, वीडियो को इतना आप देख लिए, 1 मिनट और दे दीजिए। मैं आपको और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं पेपर नंबर 2 में आप 90+ क्वेश्चन सही करके आए आउट ऑफ 100, तो सबसे पहले मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर कराया है, इसको देखने से पहले आप एक बार जो 4 पार्ट्स मैंने बताया ना, उनको देख लीजिए। क्योंकि आप क्वेश्चन के बेस को एक बार कवर कर लेंगे ना, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे। अभी मैं आपको 2021 का भी पूरा पेपर कराऊंगा। 2020 का पेपर देख लेंगे, 21 का देख लेंगे और 4 पार्ट को देख लेंगे। फ्रेंड्स, आप थोड़े से टाइम में 600 से 700 क्वेश्चन को एक बार अपने आँखों से देख लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से एक बार क्वेश्चन बैंक आपके माइंड में फिट हो जाए ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं पेपर में। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। और चैनल थोड़ा न्यू है, इसको थोड़ा सपोर्ट भी करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।